उसको पकड़ करके ला, ऐसा करना। बोले अच्छा ठीक है। इधर तो पुष्पक विमान पर बैठने के लिए जब इनका प्रारंभ हुआ नारायण नारायण कह करके, तो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ अजामिल को। उसने कहा कि हमने तो अपने पुत्र को बुलाया था और ये तो साक्षात नारायण अपने दूत को भेज दिए। अगर मैं ये सब पाप कर्म छोड़ करके नारायण का नाम ले लूं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। जब पुत्र का नाम लेने से कल्याण हो सकता है तो अब हम नारायण का जप करेंगे। इसीलिए पहले के जमाने में जब भी नाम रखा जाता था तो देवताओं का नाम रखते थे। सूर्य नारायण, भगवान शंकर, रामचंद्र, शिव शंकर, भोलेनाथ, अनेक नाम भगवान के। भगवान का नाम लो, मरते वक्त अगर एक बार लास्ट में नाम आ गया तो कल्याण हो जाएगा। राम में जितना ताकत नहीं है उतना राम के नाम में ताकत है। राम न सकहि नाम गुण गाए। राम अपने नाम के गुण को अगर गाने के लिए बैठ जाए लिखने के लिए तो वो लेखनी कम पड़ जाएगी, वो लिख ही नहीं पाएंगे। सहस्त्र हाथ करोड़ों हाथ से भी लिखे तो नहीं लिख सकते, सरस्वती भी लिखना चाहे तो नहीं लिख सकती। ऐसे हमारे प्रभु राम के नाम में ताकत है। अच्छा, एक प्रसंग और आता है कि एक बार जब पुल बन रहा था जाने के लिए लंका में, सब लोग सहयोग कर रहे थे और नल नील उस पर नाम लिखते थे। राम राम लिख करके जब पत्थर देते थे तो पत्थर वो तैरता था जल में। सभी भालू बंदर जितने थे सब ले जा करके पत्थर डालते थे, तैरता था, उसी से पुल बनता था। एक गिलहरी थी, उसने कहा कि सब लोग सहयोग कर रहे हैं, हम भी सहयोग करेंगे। क्या करोगी तुम? तो पता लगा कहीं कि हम भी कुछ सहयोग करेंगे। जो थोड़ा बहुत बचा है फाका, उसमें हम जा करके वो जल में जाती थी, डूबती थी, बालू के रेत में लपेटती थी और आकर के पुलवा पर अपना पूंछ उस सब झाड़ उड़ करके उसको करिए हम पाटने का काम कर रहे हैं, इसको पीच बनाएंगे हम, ताकि किसी को कंकड़ गड़ने न पाए, ये काम करेंगे। ये भाव उसके मन में आया तो राम जी ने कहा कि सब लोग का सहयोग कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, गिलहरी सहयोग कर रही है, बार बार नहा रही है, बालू लगा रही है, झाड़ रही है, हम बैठे हैं, काम तो हमारा है, हमको जाना है उस पार, हम भी चलते हैं कागज पत्थर पे नाम लिख करके और हम भी अपना रखे उस पर, उठे और पत्थर पे अपना नाम लिखे राम और ले जा करके रखे, पर डूब गया तो हनुमान जी बगल में पत्थर डाल रहे थे, कहे कि प्रभु चुप चुप चुप, किसी से कहना मत कि हमने पत्थर डाला और डूब गया। कहे हम नहीं कहेंगे, लेकिन कबो हो सकेगा हमसे कहा जाए। तो बोले मत कहना, इतना हमारा जय जयकार हो रहा है, सब गड़बड़ा जाएगा। मैं राजा हूँ, मुझे लोग पूछते हैं, अब युद्ध लड़ना है। बोले प्रभु आप जिसको पकड़ोगे, आप पकड़ के छोड़ दोगे तो वो तो डूब ही जाएगा, इसलिए आप ऐसा काम मत करो, केवल पकड़ने का काम करो, छोड़ने का काम मत करो। और भगवान ने कहा ठीक है। अब उनको ज्ञान हुआ कि हमारे में ताकत नहीं है, हमारे नाम में ताकत है। तो राम नाम जपते रहो और सब काम करते रहो। इस प्रकार से अजामिल भी नाम के जप के प्रभाव से तर गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा जपते थे, मरा राम 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 हो गया, कल्याण हो गया। उल्टा नाम जप, गिद्ध गणिका अजामिल सबने जपा नाम और पार हो गए, भव सागर से पार हो गए।
प्रहलाद जी भी बड़े भक्त हुए, जिन्होंने राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुवर मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्रों के प्रति तर्क मत करो। मेरी जिज्ञासा है कि एक प्रश्न कर रहा हूं। राजा ने पूछा, परमात्मा की दृष्टि तो एक होनी चाहिए। बोले, देवता भी उनके पुत्र हैं, राक्षस भी उनके पुत्र हैं, राक्षस को मारते क्यों हैं और भक्त को बचाते क्यों हैं? सुखदेव जी ने उत्तर दिया, कहा, भगवान किसी को न मारते हैं न बचाते हैं। भगवान न किसी को मारते हैं न बचाते हैं, उनकी हमेशा सम दृष्टि है, सब पे समान दृष्टि रहती है। जो भगवान के सामने आता है वो पार हो जाता है, जो भगवान के सामने आता है वो पार हो जाता है। अपने सामने आने वाले व्यक्ति को भगवान बहने नहीं देते, और संत परमात्मा का चिंतन करते हैं और समीप रहते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन याद करते हैं। परमात्मा को तो मोक्ष जरूर मिलता है। एक बात याद आ गई, राजसूय यज्ञ चल रहा था। बाबा युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं, सबसे प्रथम पूजनीय किसकी पूजा हो? आपके छोटे बाबा यानी सहदेव जी ने कहा, परम पूजनीय श्री कृष्ण है। शिशुपाल वहीं बैठा था, उसने कहा, ये कब? हमने आपको इसकी कथा भी बता दी, तो उनका भी वध किया, हिरण्याक्ष का भी वध किया। अब ये हिरण्यकश्यपु जो है, हिरण्यकश्यपु के घर में ही प्रहलाद का जन्म हुआ। और प्रहलाद बड़े अनन्य भक्त हुए। जब कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद जी थे, उसी समय हिरण्यकश्यपु जो है तपस्या करने चला गया, ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए, नारायण से बदला लेने के लिए। इसने मेरे भाई को मारा, ये मेरा द्रोही है, मेरा शत्रु है नारायण, मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया, इसको मैं मार डालूंगा। तपस्या किए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी से वरदान लिए, मुझे वरदान दो कि मैं किसी से न मरूं, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न जीव से मरूं, न मनुष्य से मरूं। अनेक प्रकार का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिए। उतने दिन तक, अब सोचिए, तपस्या करने गए थे, तो कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी तो जन्म ले लेना चाहिए था। वो लोक लाज से बोली कि जब ये चले गए, अगर ये पुत्र हो गया तो हमें राजा छोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जब आप तपस्या करने जा रहे हो, जाओ, हम भी अपना प्राणांत कर लेंगे। और कयाधु पर्वत से छलांग लगाने वाली थी, उसी बीच में नारद जी आ गए। कहें, अरे ये पाप कर्म क्यों कर रही हो? बोले, क्या करें, मुझे पुत्र होने वाला है, पिता चले गए, लोग क्या कहेंगे, कैसे पैदा हुआ, क्या जवाब देंगे, किसको क्या क्या कहते फिरेंगे। इतनी बात सुनकर के नारद जी ने कहा, चलो मेरे आश्रम में। नारद जी ले आए अपने यहाँ और कहे कि बेटी चिंता मत करो, मैं आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि तुम्हारा गर्भ इतने दिन तक है, जितने दिन का है उतने पड़ा रहेगा, इसमें सुरक्षित रहेगा। और कयाधु के गर्भ में 3 महीने का पुत्र प्रहलाद पड़े हुए थे। और यज्ञ, तप, भजन, कीर्तन सब नारायण तो हमेशा करते हैं।
नारायण 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 कर रहे हैं और पेट में बैठे बैठे प्रहलाद जी भी नारायण 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 सुन रहे हैं। जैसे अभिमन्यु जो है सुन रहे थे, 6 द्वार तक कथा श्रवण किए थे, 6 द्वार तोड़ दिए, 7वां में सो गई उनकी माँ, इसलिए वो नहीं तोड़ पाए, मारे गए। इसी प्रकार से जब गर्भ में बच्चे आए तो अच्छी अच्छी कहानियां पढ़िए, कथा श्रवण करिए, भगवान का कीर्तन करिए, ऐसा ही पुत्र होगा। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा ही किया। और जब वापस तपस्या करके आने वाले थे तभी जो है ये केयादू अपने नगर में आई और वही प्रहलाद के रूप में पैदा हुए। और प्रहलाद जी अनन्य भक्त हुए, नारायण का ध्यान करते थे। सिया राम मैं सब जग जानी, आरती करहूं जोर जुग पानी, सब में परमात्मा को देखते थे। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां परमात्मा को न देखते हो। ऐसे प्रहलाद जी। और फिर कुछ दिन व्यतीत हुआ, बहुत मारने की कोशिश किया गया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को कहते हैं कि पकड़ो, उसको पर्वत से फेंक दो, ये मेरे शत्रु का नाम लेता है, इसको काट डालो, ये सामने न आए। ऐसा जब कहा तब तक तो उनकी बहन आ गई। हिरण्यकश्यपु के बहन का क्या नाम था? होलिका, होलिका नाम था। आई कही भैया आप चिंता क्यों करते हैं, हमको तो वरदान मिला है, मैं अग्नि से जल ही नहीं सकती, इसलिए मैं अपने भतीजा को लेकर के बैठ जाती हूँ और ये जल जाएगा और सब बवाल खत्म। बोले हाँ ये बढ़िया है, चीता बढ़िया बनवाए। और होलिका बोले कि पुत्र बुआ की गोद में आओ और तुमको थोड़ा बैठाएं, हम मेरे भी गोद में बैठो। और वो बैठ गए और कहे कि ठीक है बुआ आपके पास ही बैठ जाते हैं। गोद में बैठे, आग लगा दी गई और वो कह रहे हैं नारायण 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 नारायण। गर्मी लग रही है, बोले नारायण 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 नारायण। ऐसे नारायण का वो जप कर रहे हैं। अर्थात एक बात और याद आ गई, एक संत थे, वो एक नगर में गए और बड़े दिन तक झोपड़ी बना करके रहे। और इसके बाद उनके झोपड़ी में कुछ नहीं था, एक तो चादर था, एक तो तकिया था रख करके, और माला जपते थे और वहीं छोड़ छाड़ करके बिना दरवाजा और का उनका घर। संजोग से आग लग गई। आग लग गई तो लोगों ने कहा अरे महात्मा जी जो रहते हैं उनकी झोपड़ी में आग लग गई, चलो चलो बचाओ बचाओ बचाओ। तो सब लोग दौड़ के गांव के लोग आए और बचाते बचाते चादर तो जल गया, तकिया बचा लिया। बोले तकिया बचा लिए हैं, आएंगे तो कह देंगे तकिया बचा है, चादर जल गया। अरे आग लग गई जो है और आपका तकिया बचा लिए हैं, इसी से गुजर बसर करिए। कहें कोई बात नहीं, इसको क्यों बचाए तुम? अरे नारायण स्वयं जब हमारे घर में आ गए तो ये सब काहे किए आप लोग? अर्थात अग्नि नारायण आए थे उनके घर में, आग लगा के चले गए। बोले कि नारायण स्वयं आए और जब उनको सब चाह रहा था तो छोड़ देना चाहिए था। बोले बड़ा विचित्र है भाई महात्मा, ये महात्मा तो अजीब है। हम लोग कितना परिश्रम करके आग उग शांत किए और सब जल गया, तकिया बचा लिए, फिर भी कह रहे हैं कि जल जाने देना चाहिए था। कोई चादर नहीं देगा, पूस का महीना है, ठंडा में जब सिकुड़ेगा मर जाएगा तब समझ में आएगा।
सचमुच सब लोग उसको, उस महात्मा को चादर नहीं दिए और तकिया हाथ में ले करके, जो आग थोड़ा बहुत जल रहा था उसमें तकिया ले जाकर के फेंक दिए। महात्मा जी कहे जब सब जल गया तो यहू लीजिए अग्नि नारायण, इसको भी ये हम लेकर के आनंद में रहिए। और अपने पेड़ के नीचे बैठ गए। आधी रात्रि को ठंडी बड़ी, नारायण 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 कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। सब लोगों ने कहा बड़ी कड़ाके की ठंड है, आज तो महात्मा जी का राम नाम सत्य हो ही जाएगा, चलो चलते हैं। सुबह देखे तो पता लगा बढ़िया रजाई, गद्दा, सोफा, एकदम सब एकदम उनका घर चकाचक, एकदम सोए हैं आनंद से गुदगा गद्दा पे। बोले अरे कौन दे करके चला गया? बोले नारायण। जिसका कोई नहीं होता उसका नारायण होते, आप लोगों ने तो दिया नहीं। नारायण आए थे और ये बिछा उछा करके सुला के चले गए। बोले बड़े संत हैं आप, कृपा करिए हम लोगों के यहाँ भी कम से कम बढ़िया बढ़िया रजाई गद्दा और ये सब व्यवस्था हो जाए। हम लोगों से गलती हो गई, माफ करिए। कहें कि काम तो आप लोगों को करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। बोले क्या? बोले हम जैसे घर जलाए हैं अपना, सब लोग जाओ पहले अपने घर को फूंको, सब लोग फूंक करके आओगे तो परमात्मा दे देंगे रजाई गद्दा। अब सबके मन में तो ऐसा त्याग है नहीं, सब कहे छोड़ा जौन हो तो नहीं ठीक बात, इनके चक्कर में पड़ जाए जौन बात तो वो जल जाए। यानी विश्वास, उनका विश्वास परमात्मा के प्रति था, वो सब समर्पित कर दिया, मिल गया सब। इसी प्रकार से वो नारायण का जप करते रहे। आग लगी, होलिका जल गई, चिल्लाती रही। और उधर जो है उनके भाई कहे क्या हुआ क्या हुआ? वो सोचे ऐसे ही जो है चिल्ला रही है, प्रहलाद भी जल रहा होगा इसलिए चिल्ला रही। ममता आ गया होगा, बुआ है, पता लगा होलिका जल गई, प्रहलाद जी बैठे हैं नारायण नारायण कर रहे हैं। उनको उतारा गया, देखा गया तो एकदम ठंडा शरीर, बढ़िया। बोले ये तो मरता ही नहीं है, ऐसा पुत्र तो हमने देखा ही नहीं आज तक। बोले तुम कैसे बचे? बोले वो तो हम नारायण की गोद में बैठे थे। बोले कौन नारायण? अग्नि नारायण, उन्हीं के गोद में तो बैठे थे, नारायण ही तो हैं वो हमको क्यों मारेंगे? बोले हर जगह तुमको नारायण दिखते? बोले हाँ। बोले यहाँ है? बोले हाँ, ये सामने दिख रहे। अच्छा, यहाँ पंखा में? हाँ, पंखा में भी घूम रहे हैं। अच्छा, इस खंभे में भी है? अच्छा, खंभे में है तो अब खंभा तोड़ करके हम देखते हैं है कि नहीं, देखते हैं। और इसके बाद तलवार लेकर के उन्होंने खंभे पर प्रहार किया और इन्होंने कहा नारायण नारायण। नारायण जो है प्रकट हो गए, वो भी नरसिंह भगवान का रूप धारण करके। बोलिए नरसिंह भगवान की। देख करके डर गया हिरण्यकश्यप, घबराने लगा और हुंकार भर के और पकड़ करके उसको मारने के लिए जब पटकना चाहा तो कहा कि मैं नहीं मर सकता। आप मार सकते हो, ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है। बोले अच्छा, क्या वरदान दिया है बताओ हमें भी। बोले कि दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले दिन में मरूं न रात में मरूं, इस समय कौन सा समय है देखो। बोले कि दिन भी है और रात भी है, जिसको गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली बेला है, न दिन है न रात है, न सूर्य है न अभी चंद्रमा निकले हैं, अभी ये गोधूली बेला है, इसलिए मरना पड़ेगा। अरे नहीं 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 मर सकता। बोले क्यों? बोले अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। कैसे मारेंगे? बोले न मेरे पास अस्त्र है न शस्त्र है, मैं तुमको अपने नाखून से
चीर करके मारूंगा। बोले हाँ, नहीं 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 मार सकते आप, मार ही नहीं सकते। मैं आकाश में भी नहीं मरूंगा और न मैं पाताल में मरूंगा। तो बोले कि तुमको मैं न आकाश में मारूंगा न पाताल में मारूंगा। उठा करके ले आए और देहली पर जो रहता है दरवाजा, ये देहली है, इस पे बैठ गए और बैठने के बाद अपने गोद में रख लिए जंघे पर और कहे कि देखो न तुम आकाश में हो न पाताल में हो, तुम देहली पर और मेरे जंघे पे हो। बोले अच्छा, ये भी घबरा गया। अच्छा, फिर भी नहीं मार सकते। कहे कैसे? मैं पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं। तो बोले कि न मैं पशु हूं और न मैं मनुष्य हूं, मैं दोनों हूं। मैं नर भी हूं और सिंह भी हूं। बोले अच्छा, ये भी घबरा गया। अच्छी बात, फिर भी नहीं मार सकते। 12 महीने में मैं कभी न मरूं, ऐसा हमने ब्रह्मा से वरदान किया है, ब्रह्मा ने वरदान दिया है, इसलिए मैं नहीं मर सकता, अमर हूं। बोले ये 13वां महीना है, हैं? 12 महीना बीत गए, 13वां है। ये 13 महीना भी होता है क्या? हमको पता रहता तो ब्रह्मा जी से कहते 13वां महीना में भी न मरे, लेकिन 13वां महीना परमात्मा ने नरसिंह अवतार बन करके अपने उस भक्त जय और विजय को मारने के लिए 13वां महीना बनाया। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर देते हैं। एक एक महीना काटते काटते और 13वां महीना पुरुषोत्तम मास आ जाता है, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उस महीने में भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का वध किया। बोलिए नरसिंह भगवान की। और इसके बाद जो है और भी बहुत सारी कथाएं हैं। समुद्र मंथन वगैरह हुआ, समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें निकली, सभी लोग जानते हैं। समुद्र मंथन से एक सबसे पहले विष निकला था, सबसे पहले विष निकला था। सभी देवता भाग खड़े हुए, सभी असुर भाग खड़े हुए। बोले राम राम राम, ये इसको पिएंगे तो समापन, इसको कौन लेगा, कौन धारण करेगा? बोले कि कुछ उपाय करना पड़ेगा। बोले कौन सा उपाय? बोले भगवान शंकर के पास चलो। सबसे बुजुर्ग भगवान शंकर है, सभी देवताओं के दादा परदादा सब वही हैं। और चलते हैं, आकर के सभी लोगों ने, राक्षस और देवताओं ने कहा कि बाबा बाबा जागो, अरे पहला प्रसाद निकला है। हम लोग सोच रहे हैं कि पहला प्रसाद आपको भोग लगा लें, तब बाकी जो निकलेगा हम लोग लेंगे। ऐसा जब कहा तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या है? बोले अब जो है, अब हम लोग क्या बताएं, आप बस इसको पाओ, पहला फल है। और लेकर के भगवान ने राम का नाम लिया। राम नाम का जप कर रहे थे, उनके हृदय में राम नाम विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। और ऊपर से विष पी लिए और विष पीने के बाद विश्राम हो गया उनका, समाधि में बैठ गए। अर्थात राम और विष पी लिए तो विश्राम, आनंद में हो गए और ध्यान लगाए कई वर्षों तक। ऐसे हमारे भगवान हैं कि शिव शंभु सा निराला कोई देवता नहीं है,
शिव शंभु सा निराला कोई देवता नहीं है, जैसा है डमरू वाला कोई देवता नहीं है। अमृत की कामना से सब मथ रहे थे सागर, निकला जो उसमें विष था उसे पी गए थे शंकर, कि उस जहर को पीने वाला कोई देवता नहीं है, नहीं है कोई देवता नहीं है। सिर पर बसी है गंगा, माथे पे चंद्रमा है, नंदी की है सवारी अर्धांगिनी उमा है, गल सर की है माला कोई देवता नहीं है, शिव शंभु सा निराला कोई देवता नहीं है। हमारे शंकर भगवान सबका कल्याण करते हैं। बोलिए हर हर, जोर से बोला करिए हर हर। आइए भगवान के थोड़ा सा जरूरी है सभी को पहुंचाते चले, थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए राम का। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष इनके, नयन गंभीर हैं इनके चपल विशेष। राजा परीक्षित को संक्षेप में राम कथा भी सुखदेव जी ने सुनाई। सूर्यवंश भी जिसको कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। और ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र सूर्य हुए, विश्वाचीन हुए, सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। विश्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए, प्रद्युम्न हुए, वही स्त्री बन गए। शिव जी के आश्रम में चले जाने की वजह से अंत में देह का त्याग किए। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। सर्याति की पुत्री हुई सुकन्या, च्यवन नाम के ऋषि से विवाह हुआ। तपस्या कर रहे थे, सुकन्या ने च्यवन जी की आंखें फोड़ दी थी। फिर इसके बाद जो है कुमारों ने उनकी शल्य क्रिया किया था और उससे उनकी आंख जो है ठीक हुई, च्यवनप्राश बना। क्या क्या बहुत सारी कथाएं हैं, च्यवन ऋषि के नाम पर च्यवनप्राश बना। और इसके बाद अश्विनी कुमारों ने ही उनको ठीक किया था, रोशनी प्रदान किया था। भरत हुए, असीस, सगर हुए, असमंजस हुए, सुमान हुए, दिलीप हुए, भगीरथ हुए, कुकुत्स हुए, रघु हुए, प्रविद्ध हुए, शंकर हुए, सुदर्शन हुए, अग्नि वर्ण हुए, सिद्धाता हुए, मरु हुए, प्रसूत हुए, अभृष हुए, नहुष हुए, ययाति हुए, नाभ हुए, नभाग हुए, अज हुए, तब दशरथ हुए। इसके बाद दशरथ से राम का प्रादुर्भाव हुआ। सूर्य वंश में यज्ञ से ही पुत्र होते हैं, सभी लोग जानते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लागी शुभ यज्ञ करावा। जो भी सूर्य वंश में होते हैं उनको यज्ञ के बिना जो है पुत्र नहीं होते। और यज्ञ हुआ, यज्ञ में जो है अग्निदेव प्रसन्न हुए और उनको जो है खीर दिए। उसी से जो है तीनों रानियों ने ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिपीता, ये 12 बजे, ठीक 12 बजे भगवान जो है राम का अवतार हुआ। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकार, हर्षित महतारी
अद्भुत रूप विचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुरी करे जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तयमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावै श्रुति शांता सो मम हित लागी जन अनुरागी जगत भयउ श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तातयहरु इसके बाद जो है भगवान राम जो है प्रकट हुए, जन्म नहीं लिया, प्रकट हुए। और प्रकट हुए तो बड़ी विशाल 4 भुजा धारण करके महल में प्रकट हुए। कौशल्या ने कहा कि हैं पुत्र बनने के लिए हमने तपस्या किया था, पुत्र प्राप्ति हो, आप तो पर बाबा बन के आ गए। इतना बड़ा कहीं पुत्र होता है, लंबा चौड़ा वहू 4 हाथ। लोग तो हमको कहा कहेंगे कि इतना बड़ा पुत्र पैदा किया। बोले तब क्या करें, हम तो ऐसे ही जिसके घर में जाते हैं, जो बुलाता है हम ऐसे ही पुत्र बन के जाते हैं। भाई जाते होंगे तो जाते होंगे, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। क्या करना होगा? बोले 2 हाथ कम करो, तो 2 हाथ गायब कर दिए। बोले इतने लंबे हो, छोटे हो जाओ। तो भगवान जो है 21 फुट के हो गए। बोले कि 21 फुट इतना बड़ा, और छोटे? बोले 11 फुट ठीक रहेगा। 11 फुट, 5 फुट और छोटे। कितना छोटा? एकदम छोटा, सबसे छोटा। बोले हाँ, छोटे शिशु की तरह। कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुंदर एकदम छोटा रूप, बाल रूप धारण करो। बोले अच्छा, वैसे तो हम जिसको कहते